मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि आधारित रोजगारपरक उद्योगों को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक विशेष कृषि कैबिनेट आयोजित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य आधुनिक एग्री बिजनेस मॉडल के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। सरकार द्वारा पूरे साल कृषि और किसानों से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आधुनिक बनाने के लिए कृषि कैबिनेट की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। राज्य स्तरीय कैबिनेट में कृषि आधारित रोजगार परक उद्योगों पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि कृषि कैबिनेट की बैठक में ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां तैयार की जाएंगी, जिससे कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए नई नौकरियों का सृजन हो सके। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षमता को रोजगार में बदलना है। कृषि आधारित रोजगार परक उद्योगों के समावेशी विकास लक्ष्य को लेकर कृषि कैबिनेट आयोजित की जाएगी। ये किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम किसानों से जुड़े हुए लगभग 16-17 विभाग है, जिसमें हैवी इंडस्ट्री से लगाकर किसान आधारित उद्योगों के लिए हमारी लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लघु कुटीर उद्योग और सहकारिता, दूध उत्पादन, पशुपालन, उद्यानिकी, सब प्रकार के फलोद्यान के काम और ऐसे कई प्रकार के कामों से जिसमें हमारे किसानों के लिए न केवल उनकी आय बढ़े बल्कि खेती और मजदूरों की दृष्टि से भी उनके जन कल्याणकारी योजनाओं को भी लागू करने का मौका हम इसमें देखते हैं। मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन में देश में नंबर 1 है। ऐसी स्थिति में हम बहुत सारे क्षेत्रों में किसान कल्याण वर्ष के नाते से रोजगार के अवसर भी खड़े कर रहे हैं। दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे, मछली उत्पादन भी बढ़ाएंगे, सभी साथ किसानों की फसल के उत्पादन और उत्पादन का सही दाम और फूड प्रोसेसिंग इकाई, ये समेकित रूप से हम इस पे काम करेंगे। मध्य प्रदेश में कृषि कल्याण वर्ष 2026 कृषि के क्षेत्र में एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किसान कल्याण एवं स्वाभिमान पर्व 2026 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के सम्मान और कल्याण को समर्पित वर्ष या कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसानों को उनके योगदान के लिए सम्मान देना, उनकी सरकारी योजनाओं की जानकारी बढ़ाना और कृषि समुदाय के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि खेती किसानी और हमारी संस्कृति आपस में जुड़े हुए हैं। हमारा पारंपरिक जीवन, कलाएं और बहुरूपी मौखिक परंपराएं कृषि के मूल से ही उत्पन्न होते हैं और यही कृषि लोकरंग मनाने का आधार है। उन्होंने कहा कि भोपाल सहित प्रदेश के अन्य संभागों और अंचलों में कृषि लोकरंग 2026 पूरी गरिमा और भव्यता के साथ मनाया जाए। हमारा अपना इस आयोजन जिसमें हम अपने भोपाल से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, बाद के दौर में ये पूरे वर्ष चलता रहेगा, जिसमें सभी किसान संगठनों को हम आमंत्रित कर उनके भी सुझाव लेंगे, अच्छे उन्नत किसानों को भी जोड़ेंगे, उन्नत किसान के साथ वैज्ञानिक जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, साथ साथ देश और विदेश के भी कई प्रकार के इससे जुड़े हुए वर्गों को बुला करके पूरे वर्ष हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से किसान कल्याण वर्ष की सभी किसान भाई बहनों को सबको बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान कल्याण और कृषि वर्ष 2026 के अंतर्गत कृषि और इससे जुड़े विषयों से संबंधित विभागों द्वारा तैयार की गई कार्य योजना की समीक्षा के दौरान कहा कि वर्ष 2026 को प्रदेश में कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में विविध जलवायु जोन, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, बेहतर रोड नेटवर्क उपलब्ध है। इसका लाभ लेकर किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन के उद्देश्य आधारित गतिविधियां संचालित कर प्रदेश में समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश के लक्ष्य को साकार किया जाए। बीते 2 वर्षों में जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास के माध्यम से 7 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया है और नवीन सिंचाई क्षमता का भी लगातार विकास के संकल्प लेते हुए पूरी सरकार के 5 साल के टेन्योर में 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हमारी सरकार सिंचाई का रकबा बढ़ाएगी और सरकार ने 2 साल के अंदर अकेले 2 साल में 7 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा करके अपनी किसानों के प्रति और सिंचाई के रकबे को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है।
इसके अलावा सोयाबीन, मूंग, उड़द, मक्का एवं अन्य फसलों का उत्पादन करने वाले किसानों को बुलाकर दूसरे किसानों के समक्ष उनकी सफलता बताने को कहा जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि जलवायु के अनुकूल कृषि प्रबंधन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, श्री अन्न उत्पादन के प्रोत्साहन और जैव विविधता तथा परंपरागत कृषि ज्ञान के संरक्षण और प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। साथ ही कृषि क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार, डिजिटल व्यवस्था सुनिश्चित कर उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। ये कदम किसानों के आत्मसम्मान और कल्याण को बढ़ावा देने की दिशा में एक नई पहल है, जो न केवल आर्थिक योजनाओं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी उनको सम्मान देती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।